जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, आपको याद होगा कि हमारे मीडिया में, सोशल मीडिया में एक हमारी बहन, बड़ी दुर्भाग्यशाली बहन, जिसका पति मर गया अस्पताल आते आते, और वो रिक्शा में उसे सांस बंद हो गया, इसलिए सांस दे रही थी मुंह से अपने, उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कहते हैं। और ये माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इमरजेंसी में कुछ हालात में यूज़फुल रहता है। कभी कभी इससे जान भी बच जाती है अगर ठीक से दिए तो। लेकिन आजकल इसके बारे में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस जो रिससिटेशन की जो बॉडीज़ होती है इनके इनसे आए हुए हैं, और ख़ास करके कोविड काल में ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ये बात ध्यान में लीजिए कि अगर कोई कोविड का पेशेंट है या सस्पेक्टेड पेशेंट है तो उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देना है। तो क्या करना है, ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो है, उसी बारे में इंफॉर्मेशन है। प्लीज़ ये सबको फैलाइए ताकि लोगों में अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन आ जाती है कहीं पर, घर पर या अस्पताल में, तो जानकारी रहे। तो हमें क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हमें पता है कि ये बीमार थे और अब इनकी सांस रुक गई है, इनके हार्ट भी चल रहे नहीं, हमें पता नहीं है, और हम अगर उनको जगाने की कोशिश करते हैं तो वो उठ नहीं रहे हैं। अगर वे कोविड के पेशेंट थे तो आप ये ख्याल कीजिए कि आपने मास्क पहना है। दूसरी बात ये कीजिए कि जैसे ही आप इनको ये हालात में पाते हो, आप सबसे पहले फ़ोन करके मदद मांगिए, किसी को बुलाइए, हॉस्पिटल बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, डॉक्टर्स को बुलाइए, या आप डॉक्टर जाने की तैयारी कीजिए, उसके लिए आपको फ़ोन करना ज़रूरी है। और फिर फ़ोन आप स्पीकर पे लगा दीजिए आपका मोबाइल, और नेक्स्ट स्टेप ये करिए कि जो व्यक्ति पड़ी है, जो सांस नहीं ले रही है, उसके मुंह पर, चेहरे पर रुमाल से ढक दीजिए। लेकिन ये रुमाल ऐसे ढकिए कि उनको अगर वो सांस ले भी ले तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और सांस ले तो वो आपके मुंह पर नहीं आना चाहिए। और फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो करें, अगर ये सांस नहीं ले रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, तो आप सीपीआर दीजिए। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये हमारे जो रिस्ट का जो निचला भाग होता है, ये एक दूसरे पर रखकर, जैसे मैं ये डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ये एक दूसरे पर रखकर सीधा इस व्यक्ति के शरीर के ऊपर वर्टिकली आ जाइए, और ये इनकी छाती के सेंट्रल का जो ये बोन होता है, इसके सेंटर में रखिए और इसको दबाइए। 5 सेंटीमीटर तक ये नीचे जाना चाहिए, इतना जाएगा, 2 से 2.5 इंच, तब ये अपना जो हार्ट है अंदर का, इसका पंप दबेगा और ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगा। अगर आप इसको सिर्फ ऊपरी ऊपर करते हैं तो ये पंप अंदर का नहीं पुश होगा। तो अगर हार्ट के पंप को पुश करना है तो हमें ये 5 से 6 सेंटीमीटर इसको अंदर दबाना है, और ये ऊपर से, ये हमारे जो एल्बोज है, घुटने हैं, इनको स्ट्रेट रखिए और ऊपर से प्रेशर डालिए। ये 100 प्रति मिनट इस रेट से आपको कंटिन्यूअस करना है बिना रुकावट के। और इसके बीच में आप फ़ोन पर बात करते रहिए लोगों से, और ये करते समय अगर पेशेंट जाग जाता है, सांस लेने लगता है, कोई रिस्पांस देता है, तो रुक जाइए, फिर से असेस कीजिए। इसके अलावा अगर ये हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, नर्स या डॉक्टर ये चीज़ करते हुए मास्क की जगह, रुमाल की जगह ऑक्सीजन की मास्क रख सकते हैं। आप खुद मास्क पहनिए कंपलसरी। और इसके बावजूद हम डिफिब्रिलेटर लगा सकते हैं, और डिफिब्रिलेटर पर रिदम चेक कर सकते हैं। और अगर ये रिदम शॉकेबल है, ये मेडिकल फील्ड को मालूम होता है, तो आप शॉक उसके हिसाब से डिफिब्रिलेटर से कर सकते हो। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, लाइफ सेविंग। इसमें ख्याल रहे कि आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कोविड के पेशेंट को या सस्पेक्टेड कोविड के पेशेंट को नहीं देना है। उससे अच्छा आप सिर्फ सीपीआर दीजिए। अगर आप सीपीआर कंटिन्यूस देते हैं तो उससे लंग्स की, चेस्ट की मूवमेंट होती है और एयर अंदर सक हो जाती है और बाहर भी जाती है, तो उतना फ़ायदा हो ही जाता है पेशेंट को। तो ये बचाने के लिए और ख़ुद को सुरक्षित रखने के लिए ये स्टेप्स होती है। अगर पेशेंट कोविड का नहीं है, डेफिनेट हमें मालूम है, कोई और चीज़ से उनको अगर ब्रीदिंग स्टॉप हुआ है, हार्ट स्टॉप हुआ है, और हमारे घर के लोग हैं, हमें पता है इनको कोई इन्फेक्शन रिस्क नहीं है, तो हम उनको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने मेरे छोटे बच्चे को, मैं गांव में था इंडिया में, उसकी सांस रुक गई थी तो उस वक्त ये किया था। हम ये हॉस्पिटल्स में भी पहले किया करते थे, लेकिन आजकल सांस की जगह पर सिर्फ सीपीआर करने की सलाह दी जाती है, जिससे ऑलमोस्ट लगभग सेम इफेक्ट आता है।
और हमें भी रिस्क नहीं होती है। साथियों, ये बात सबसे शेयर कीजिए ताकि अगर कोई इस सिचुएशन में गलती से आ जाए, अनफॉर्चुनेटली आ जाए, तो उनको ये फ़ायदा हो। जय हिंद साथियों।